लॉन्च किया है। पिछले कई महीनों में कई ऐप लॉन्च किए गए, सभी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक ऐप जो आज जारी किया गया है, यह ऐप अभियान बसेरा 2 को अंजाम देने के लिए किया गया है। अभियान बसेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जो भी भूमिहीन हैं उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा बड़ी खुशखबरी दिया गया है। जी आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो बिहार में भूमिहीन है उन्हें सरकार के द्वारा 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। और इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने एक ऐप लॉन्च किया है, रैन बसेरा नाम कर ये ऐप है, और जिसमें सारी जानकारी दिया गया है। क्या कुछ कर जानकारी दे रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता, पहले सुनिए इनकी बातों को। हाईटेक नहीं हो रहा है, विभाग लोगों की आवश्यकता के अनुसार अपना पेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नीड बेस्ड डिमांड बेस्ड जो सप्लाई जो होता है, जो सुविधा की सप्लाई है, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें एक ऑप्टिमम लेवल पर किया जा रहा है। हम उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आम जनता की सुविधा बढ़े, हम ऑटोमेशन करेंगे और इसकी आवश्यकता है। उसके साथ साथ जहाँ विवाद का मामला है, तो विवाद जहाँ भी है, विवाद सिर्फ रेवेन्यू कोड से रिलेटेड है भी नहीं, कहीं टाइटल का मामला है और बहुत जगह तो ऐसी स्थिति है कि बंटवारा की वजह से, बंटवारा नहीं होने की वजह से ये है। तो बंटवारा ऐसी चीज़ है जो कोई भी कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता जब तक कि आपसी सहमति नहीं बने। तो हमारी अपील है, बिहार की आवाम से यह अपील है कि समय पर बंटवारा मिलजुल कर बैठकर कर लें। उसका समाधान मैंने किसी भी कोर्ट में मैंने बहुत कम समय लेकर कोई चाहे कि कर ले तो नहीं है, जब तक कि आपकी सहमति नहीं बनेगी। तो ये इसके लिए हम अपील कर रहे हैं, मंत्री होने के नाते मैं अपील कर रहा हूँ बिहार के आवाम से कि बंटवारा समय पर करा लें और बंटवारा का रजिस्ट्रेशन 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति से उसको रजिस्ट्री ऑफिस में करा लें और वह दस्तावेज आगे उनके ज़मीन के म्यूटेशन में, यानी कि दाखिल खारिज से लेकर तमाम तरह के एनओसी और एलपीसी, तमाम तरह की चीज़ों को प्राप्त करने में उनको सुविधा होगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ है बंटवारा, और यही एक पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो विवाद और परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग बिहार के बाहर रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता, देश के बाहर रहते हैं, उनको ऐसे परिवारों में परेशानियां हैं। लेकिन वन टाइम मामला है, एक बार बैठकर सुलझा लें और उसके सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। बाकी चीज़ें जो अंदर के बंटवारा का मामला है तो वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, उसमें अधिकांश समस्याओं का समाधान हम समझते हैं कि उससे हमें बड़ी अपेक्षा है, होने की अपेक्षा है। और बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत एग्रेसिवली विभाग इसके लिए कार्य कर रहा है। अभी लगभग 10,000 लोगों की बहाली होने वाली है और उसके साथ ही विभिन्न तरह विभाग को और जो कर्मचारी और पदाधिकारी नियुक्त होंगे उनको पूरी तरह से लैस किया जाएगा उनकी मशीन से और अन्य सुविधाओं से, ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द अंजाम दे सके। देश में पहली बार एरियल सर्वे बिहार के अंदर हुआ। अब ये बिहार की सरकार ने इसकी पहल की और यह स्पेशल सर्वे बहुत अपेक्षाओं के साथ शुरू किया गया है। हम भी अपेक्षा कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बिहार के लोगों की भी जितने भी ज़मीन है सरकार की, या कोई छिपाकर ज़मीन रखे हुए सरकार की, उन सारी ज़मीनों को इसके माध्यम से हम बाहर कर सकते हैं। और जो वास रहित भूमिहीन हैं उनके बीच हम भूदान से मिली हुई ज़मीन, सीलिंग से मिली हुई ज़मीन और इस तरह की ज़मीन जो कहीं ना कहीं छिपी हुई है उसके माध्यम से उनका हम समाधान करेंगे। और जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, इन सारी चीज़ों में भी ज़मीन की आवश्यकता होती है, उन ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाए। सर, आप लॉन्च किया है। पिछले कई महीनों में कई ऐप लॉन्च किए गए, सभी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक ऐप जो आज जारी किया गया है, यह ऐप
अभियान बसेरा 2 को अंजाम देने के लिए किया गया है। अभियान बसेरा 1 में जो अभियान बसेरा शुरू किया गया था, उसमें जो आंकड़े थे, जो करीब करीब 1,16,823 सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों को चिन्हित किया गया था ऑपरेशन बसेरा के पहले फेज में, और लगभग जिनको भूमि उपलब्ध कराए गए वो 95,226 परिवार थे जिनको 3 से 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया गया, और बचे हुए परिवारों की संख्या 21,597 है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इतने भूमिहीनों को सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी निश्चित रूप से, और इसके आगे भी कार्य करेगी। अभी जो लॉन्च किया गया है ऐप, इस ऐप के माध्यम से ऑपरेशन बसेरा 2 की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इतने दिनों में जो भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़ी, या जिनकी शादी हो गई, जो अलग हो गए, उनके पास भूमि नहीं है, मैंने ऐसे केसेस को लेकर एक सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे को कराने के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था, जो राजस्व कर्मचारी जिसको बोलते हैं हल्का कर्मचारी, उनके लिए, और उनके माध्यम से यह सर्वे कराया जाएगा। उनके पास मल्टीपल वर्क है, विभाग के कई तरह के कार्य हैं, तो उन कार्यों के साथ यह भी सर्वे करेंगे कि किस हल्के में कितने लोग वास रहित भूमिहीन बचे हैं, और ये नए सर्वे को भी पुराना जो डाटा है उसमें जोड़कर और उन्हें भी ज़मीन मुहैया कराया जाएगा। सरकार की इस योजना और या ऑपरेशन बसेरा के तहत इसमें सूटेबल कैटेगरी जो निर्धारित है, इसमें SC ST अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये सभी वर्ग के लोग जो भूमिहीन हैं, जो वास रहित भूमिहीन हैं, उनको मुहैया कराने का, ज़मीन मुहैया कराने का प्रावधान है। और उसके साथ साथ अब सरकार ने एक और सुविधा पहले से विकसित ऐप में जो है डालने का कार्य सरकार ने किया है कि जो जमाबंदी रजिस्टर में यह पता नहीं चलता था कि किस ज़मीन पर कोई ऋण लिए हुए है, नहीं लिए हुए है, और उसकी वजह से नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, किसी भी नए ऋण के लिए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए जो पर्याप्त आधार होना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। तो इसके माध्यम से जमाबंदी रजिस्टर में ही यह मेंशन रहेगा कि किस ज़मीन पर कौन लोन लिया हुआ है, ताकि बैंकों को नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेने में या किसी भी तरह के कार्य को संपादित करने में, उस ज़मीन पर कार्य करने के लिए कहीं लोन लेना हो या कोई विकास का कार्य करना हो, तो उसमें ये ऋण बाधा न आवे, पहले ही क्लियरिटी हो जाए कि यह ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, ऋण से मुक्त है। तो इन चीज़ों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ऐप में जोड़ी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि पिछले कई महीनों में जो अलग अलग समय कई तरह के ऐप विकसित किए गए और डिजिटाइजेशन, डॉक्यूमेंट्स के डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू है, सब लबोलबाब यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सुधार की तरफ है, बेहतरी की तरफ है, और आम जनता की सुविधा अधिक से अधिक हो, बढ़े, इसके प्रति कृत संकल्प है। और आज के इस ऐप के साथ हम विश्वास रखते हैं, और उसके अलावे भी और सारी जिम्मेवारियां हल्का कर्मचारियों को दी जानी है। अभी ट्रेनिंग लेकर वो अपने अपने हल्के में सेटल हो रहे हैं, और एक बात सुनिश्चित किया गया है और पत्र के माध्यम से भी उसे कन्वे किया गया है कि हल्का कर्मचारी अब पंचायत भवन में बैठेंगे और उनका ऑफिस होगा, उनके नाम की पट्टी होगी और यह विजिबल ऑफिस होगा। और जहाँ पर पंचायत भवन नहीं है, वहाँ किसी सरकारी भवन में पंचायत भवन बनने तक उनके बैठने और बाजाबता उनके ऑफिस संचालन की जिम्मेवारी उनको, मतलब उसको शुरू करने के लिए
यह निर्देशित किया जा रहा है। सभी जिला पदाधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश भेजे जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि जल्द ही आम लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। तो आपने सुना आलोक मेहता किस तरह से बता रहे हैं कि जो भी बिहार में भूमिहीन है उन्हें बिहार सरकार के द्वारा 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और इस ऐप में उनके सारे जो डाटा हैं वो सेव किया जाएगा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पोनेशन के साथ नमस्कार।